नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देख रहे हैं आपकी जो है हिंदी पेडागोजी होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके जो है हिंदी पेडागोजी में आते हैं। इसमें रहेंगे आपके 2 गद्यांश। इसमें अगर आपने लैंग्वेज 2 जो चुन रखी है, हिंदी लैंग्वेज 2 चुन रखी है, तो ऐसा आपका पूछा जाएगा। 2 पैराग्राफ आपके आते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 121 से 127 तक के आपके प्रश्न हैं। ये आपका गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। हेवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने के लिए महिला आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। यह कहानी वैसे हमारे जो उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड टिहरी की यह कहानी है। और आपको पता होगा कि आपसे पर्यावरण में एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चिपको आंदोलन भी हमारे उत्तराखंड चमोली ज़िले में हुआ था हमारे। और ये है आपका टिहरी ज़िले की कहानी। उत्तराखंड आपने सुना होगा, टिहरी डैम, वहाँ की आपकी एक कहानी है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो महिला होती है, उन्होंने पेड़ों को बचाने की उसमें क्या रक्षाबंधन कर दिया था, यानी उसमें गांठ बांध दी थी, पेड़ों को नहीं काटने दिया था। ठीक है। और चिपको आंदोलन का आपने जो आपके जो संस्थापक वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। ये आपको तो इफेस का हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि हम कहाँ पे, यहाँ इस आंदोलन की बातें उच्च अधिकारियों तक पहुँचती तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों का बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है। हमारे यहाँ चीड़ के पेड़ बहुत होते हैं और इसलिए क्या होता है, चीड़ के पेड़ पे आपका लीसा निकलता है। ठीक है। उससे क्या होता है, आपका पेड़ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ज़्यादा लीसा निकालने से आपका चीड़ का पेड़ क्या होता है, खराब हो जाता है। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जांच में स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ का पेड़। ठीक है। इस अनुचित तरीके पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके में बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है, वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। तब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर, ये आपका टिहरी में पड़ता है, नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी। तो गांववासी जुलूस बनाकर जहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए, वहां एकत्र ठेकेदारों से घाटी की महिलाओं ने कहा कि आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोटी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदार ने तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने आदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। ठीक है। ये आपका जंगल कटान पे आपको पूछ रहा है कि महिलाओं ने क्या करा कि जो अंधाधुंध कटाई होती है आपके चीड़ के पेड़ों की, उसको रोकथाम के लिए आंदोलन किया, रक्षा सूत्र बांधा। फिर भी क्या है, कुछ व्यापारियों ने अपने पैसों के लिए क्या कर दिया, उन पेड़ों को क्या है, उनकी नीलामी कर दी, शुरू कर दी। ठीक है। और उन्होंने क्या है, अदवानी और सलीत के जो पेड़ होते हैं वह क्या है, खरीद लिए उन्होंने। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है प्रश्न, आपका शुरू होता है 121 से कि हेवल घाटी के किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। तो आपको इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले ही कह रहा आपका ये हो जाएगा, आपका चीड़ के पेड़ों के लिए हेवल घाटी की महिलाओं ने क्या है,
उसकी रोकथाम के लिए आपका जुलूस निकाला। अगले प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर से 122वां प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? क्योंकि पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, या फिर यह उस घाटी की रस्म है? रस्म नहीं है हमारे यहाँ ऐसी, पेड़ों को सुंदर नहीं बनाने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए भी नहीं। ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि आपने जब भी आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो कि क्या है, एक ऑप्शन होगा जो कि आपके पैराग्राफ में होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि पैराग्राफ से थोड़ा हट के होगा। तो आप सोचते हो कि जो पैराग्राफ में है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिला था पहले पैराग्राफ में कि उनकी क्या है, मरहम पट्टी कर गई। लेकिन यहाँ पे प्रश्न दूसरा है कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? इसलिए क्या, ताकि पेड़ क्या है, अंधाधुंध कटाई से बच सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती है, उन्हें वनों से रीसा नहीं मिलता है, या फिर केवल उन्हें ही वन से प्रेम था? तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा कि उन्हें क्या है, चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। आपने पैराग्राफ में भी देखा होगा कि उन्हें आपका क्या है, चारा लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वह क्या है, वन की कटाई को रोक रहे हैं। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? अधिक आसपास घास चारा लाने से, बहुत अधिक लिसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से, या फिर बहुत ऊंचे अधिकारियों से? तो पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि चीड़ के पेड़ जो हो रहा है उनको नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिक लिसा निकाल रहे हैं उससे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का, या फिर बाढ़ और लकड़ी का? तो ये क्या हो जाएगा, भूस्खलन और बाढ़ का। ठीक है, क्योंकि चीड़ का पेड़ जो होता है वह क्या होता है, मिट्टी को अपने जड़ों में रोक के रखता है। लेकिन अगर आपने काट दिया तो क्या हो जाएगा कि मिट्टी क्या हो जाएगी, बहने लग जाएगी। जब ये क्या होती है, बरसात होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, भूस्खलन और बाढ़। रोजी रोटी शब्द है, सर्वनाम, विशेषण, शब्द युग्म, या फिर संज्ञा? तो ये हो जाएगा शब्द युग्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे भी आपका रहता है ना, दिन और रात, दिन रात, ये डैश आ जाएगा, ये होता है आपका शब्द युग्म। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह वह बात मानी, वाक्य में निभात है, ने, दो, तो, वह, या फिर कुछ? निपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपका हो जाएगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पे, ये अब आपका आ गया, आपका पेडागोजी के प्रश्न आ गए 128 से कब कहाँ तक है आपका, 128 से 142 तक आपके पेडागोजी के प्रश्न आ गए। ठीक है, चलिए हम पेडागोजी के प्रश्न देखते हैं अब हम। वाइगॉस्की ने भाषा विकास डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक। बिना देखे आपको पता हो जाएगा अब तो कि जहाँ पे वाइगॉस्की आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाओ, या फिर हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। तो आपको क्या है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, तो आप कैसा प्रश्न बच्चों को पूछोगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत गाओ। इससे क्या हो जाएगा, हर बच्चा क्या है, अपनी अपनी जो भाषा होती है उसमें क्या है, गीत गाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी क्या है, अलग अलग भाषा आपकी कक्षा में हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा भी मिलेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के बैलों का नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती क्यों?
झूरी ने कितने बैल थे? झूरी के कितने बैल थे? ठीक है, आपको कौन-सा प्रश्न इसमें से सही लग रहा है? यहाँ पे पूछा गया है कि ठीक है, कि झूरी के बैलों का नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था? तो मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी आपका ये प्रश्न से रिलेटेड आ जाएगा कि कौन-सा प्रश्न आपका सही है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी एक उत्तर वाला आ रहा हो, एक उत्तर उसे हम बोलते हैं, एक उत्तर वाला प्रश्न आ रहा होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो झूरी के बैलों का नाम क्या था आप बता देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा एक ही, तो ये तो गलत हो जाएगा। गया कैसा व्यक्ति था? तो यहाँ पे बच्चे क्या है, अपने बच्चे को पूछा कि गया कैसा व्यक्ति था, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अपना अलग-अलग तर्क देना शुरू कर देंगे। तो यही आपका सही प्रश्न हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना या फिर बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बच्चों के शब्द भंडार का आकलन नहीं, भाषा प्रयोग आपका जहाँ पे भी मैंने आपको बोला भाषा प्रयोग आ जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग में मदद करना। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ाते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहोगे? यानी वो शब्दों को क्या है, दोहराता है। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है या फिर उसे पढ़ना नहीं आता है। हमें बच्चे को गलत नहीं कहना है और ठीक है, और ये आपका सी भी आपका गलत हो जाएगा, कठिनाई होती है नहीं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति कर रहा है। ठीक है, वह शब्दों को इसलिए दोहराता है ताकि उसे क्या है, उस शब्द का उन शब्दों का अर्थ पता लगा सके। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो जहाँ पे भी आपका पाठ्य पुस्तक आ जाएगा ये आपका क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। पाठ्य पुस्तक जहाँ पे भी आएगा आप उस ऑप्शन को कैंसिल कर देना, गलत माना जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें। ठीक है, तो विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाएं, या फिर ऑप्शन जो डी कह रहा है कि बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविताओं को शब्दों सुनाएंगे, यानी दोबारा दोहराएंगे। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी आपका कह रहा है कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। बिल्कुल सही, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या है, बच्चे को क्या है, अवसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लेखन का कौशल एक सीमा तक हो कि वे छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी के लिए लिख सकें, सुंदर अक्षरों के लिए। सुंदर अक्षर मैंने आपको बोला गलत, मानक वर्तनी आपका गलत। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। छोटी कहानी लिख सकें या फिर विभिन्न उद्देश्य के लिए लिख सकें। तो कौन-सा आपका सही हो जाएगा इनमें से? इनमें से आपका सही क्या लग रहा है आपको? बी लग रहा है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। व्याकरण के नियम गलत, कही या लिखी गई बातों का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। आलोचनात्मक दृष्टि गलत, शब्दों कह सके यानी दोहरा सके गलत, अपना शब्द भंडार विकसित करके, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि वह क्या है, अपना क्या है, शब्द भंडार को विकसित कर सके। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचना,
हिंदी भाषा के सौंदर्य को आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, मुहावरे और लोकोक्ति। मानक वर्तनी गलत, मुहावरे लोकोक्ति नहीं। ये हो जाएगा कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। अगला आपका आता है, ठीक है, ये भी आपका पेडागोजी के प्रश्न है यहाँ से, कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधि को सबसे अधिक महत्व देंगे? नाटक को, डायरी को, निबंध को या फिर कहानी को? तो प्राथमिक स्तर पर आप किसे ज़्यादा बल देंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका नाटक पे आप ज़्यादा बल देंगे। ठीक है। पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का उद्देश्य, मैंने बोला आप जब पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो आप? ताकि आपको अर्थ निकाल सके आप किसी चीज़ का, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे भी आ जाएगा आपको पढ़ने से रिलेटेड, तो यानी आपको क्या है, अर्थ पे आपको ज़्यादा बल देना है, यानी अर्थ आपका, कि हम क्या है, अर्थ का खोज करने के लिए या फिर अर्थ निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और जहाँ पे भी लिखना हो जाएगा, लिखना किससे होता है? अपना विचारों से। लिखना जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे हो जाएंगे आपके विचार। पढ़ना आपका अर्थ से रिलेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी आपसे गलत ढूंढना है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं बच्चे जो है भाषा, बिल्कुल। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। नियम, भाषा के नियम जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन करना क्या है? एक सहज प्रक्रिया, अपने आप ही हो जाती है बच्चे, हाँ, कोई सिखाता नहीं है उसे भाषा अर्जन करना। ठीक है। तो यहाँ पे है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाएं, यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था, उचित नहीं है। लिखना लिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शब्द ज्ञान, अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना। तो फिर से मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिखना आ जाएगा, यानी अर्थ की अभिव्यक्ति, यानी अपना विचार की अभिव्यक्ति। ठीक है। अब यहाँ से आपका जो है, फिर से आपका, मैंने बोला आपको कि दो आपके पैराग्राफ आते हैं, तो ये आपका जो है 143 से आपका 150 तक क्या है आपका, फिर से आपका ये हो गया आपका पैराग्राफ आपका। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम पैराग्राफ क्या कह रहा है। ये पैराग्राफ, बच्चे की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया कितनी बेकार, इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। कौन कौन लोग? न्यू लिटिल स्कूल के लोग। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण में यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते हैं तथा बच्चों को भी इन विषयों में बारे में बात नहीं करने देते हैं। ठीक है। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादातर बात नहीं कर पाते हैं और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते हैं और ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चितता और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। कौन? शिक्षक के बारे में कुछ बोल रहा है। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चे की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि
इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दिया है आपका स्कूल और जो आपका बच्चा होता है उसके बारे में आपका ये आपका पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं आपका कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। अब हम पहला कह रहा है आपका कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे होते हैं। इसमें क्या है, खुले का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले, या फिर बहुत खुले स्थान में रहने वाले। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बिना दुराव छिपाव के बात करना। क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कुछ शिक्षक क्या होता है कि अपना क्या होता है, अपनी जो जीवन होता है, मतलब बच्चे को जो होता है अपने जीवन के बारे में नहीं बताते, मतलब उससे क्या है एक अलग सा वे एक बात रख देते हैं बच्चे के लिए। तो यहीं पे बोला गया है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे होते हैं, क्योंकि क्या है, खुले का क्या है, बिना दुराव छिपाव के बात करते हैं। अगला देखते हैं हम। अब आपसे पूछा गया कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है कि वे बच्चों के सभी तरह की बात करने देते हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो आपका गलत हो जाएगा। वे बच्चे के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। अभी पढ़ा हमने कि अमेरिकी शिक्षक जो होते हैं वह बच्चे के साथ क्या है, पूरी तरीके से बात नहीं करते हैं। वे बच्चे के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। नहीं, वे बच्चे के साथ सभी तरह की बात नहीं, वे बच्चे के साथ जो है सभी तरीके की बात नहीं करते हैं, आपका पैराग्राफ में बोला था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं, या फिर वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो ऐसा तो नहीं कहा गया है पैराग्राफ में, और उलझे नहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। कौन, शिक्षक। अगला है आपका, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है, शिक्षकों की अज्ञानता में, प्रशिक्षण में, उलझनों में, या फिर निजी जीवन में। तो निजी जीवन में हमने पढ़ा था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि शिक्षकों के निजी जीवन में बच्चों की क्या है, दिलचस्पी है, लेकिन शिक्षक क्या है उससे दूर भागते हैं। पारंपरिक रूप से पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादातर बात कर सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक स्कूल में बच्चे बात नहीं कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में मनपसंद बातें नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि पारंपरिक स्कूलों में क्या है, बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बात नहीं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है। वाक्य से तात्पर्य है कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं, या फिर बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, यानी बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब अंतिम दो प्रश्न आपके कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से डैश शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी शब्द क्या है, ईमानदारी है आपका भाववाचक संज्ञा आपका। ठीक है, आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं ये लगभग जो होते हैं पैराग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें आपका संज्ञा विशेषण पे पूछा जाता है, संधि विच्छेद पे पूछा जाता है, कारक पे पूछा जाता है, कारक चिन्हों पे पूछा जाता है, और उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न भी आता है। यानी आपके लगभग ग्रामर का जो क्वेश्चन होते हैं वह होते हैं आपके 4 से 5 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ग्रामर भी देखना है। सो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास, कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।